क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कह रहा है यदि दो नियत बिंदु AE, 0 तथा -AE, 0 से किसी गतिमान बिंदु की दूरियों का योग 2a के बराबर है तो साबित करें कि उसकी बिंदुपथ का समीकरण ये होगा। ठीक है, ये आपको साबित करना है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए एक बिंदु है यहाँ पे, है ना, दोनों नियत बिंदु है, एक यहाँ है एक यहाँ है। मान लेते हैं इस बिंदु को A जिसका निर्देशांक है AE, 0 और एक बिंदु यहाँ B है जिसका निर्देशांक है -AE, 0 और एक कोई गतिमान बिंदु है, मान लीजिए वह गतिमान बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, वह गतिमान बिंदु क्या है, P है। या इस तरह से, इसका निर्देशांक भी ले लेते हैं x, y, या इस तरह से गति कर रहा है कि ये यहाँ आए, मतलब बहुत सारे स्थानों पे ये गति कर रहा है ना, और वो जिस पथ पर गति कर रहा है उसी का समीकरण हमें प्राप्त करना है ये। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ है, तो यहाँ P से A की दूरी और P से B की दूरी का योग यानी PA प्लस PB 2a के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले लिख रहा होगा कि माना दो नियत बिंदु AE, 0 तथा B -AE, 0 है जो गतिमान बिंदु P x, y से उनकी दूरियों का योग 2a के बराबर है, 2a के बराबर है। इतना हम लोग मान लेते हैं, समझ गए ना। चलिए तो अब हम PA और PB यहाँ मिला देते हैं, इसको इस तरह से यहाँ से रेखा लेकर मिला देते हैं। चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। और आपका क्या करना है, तो ये जो P बिंदु है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो PA की दूरी और PB की दूरी का योग 2a होगा। मतलब ये जहां जहां जाएगा उसी जिस पथ पे से होकर जाएगा उसी बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो आएगा ना आगे चल के ये इलिप्स का समीकरण आएगा। ठीक है, जिसे हम लोग दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है आगे के चैप्टर में। चलिए इसको देखते हैं। तो आपके प्रश्न के अनुसार PA प्लस PB बराबर कितना कह रहा है, 2a कह रहा है यहाँ पे। चलिए तो PA का दूरी सूत्र से क्या होगा, देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपको किस तरह से लेना होगा, आप ये नहीं सोचिएगा कि दोनों तरफ बर करके स्पेस स्क्वायर लगा दे, इधर लगाइएगा तो होल स्क्वायर लगाना होगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा आगे सॉल्व करने में। तो इसी तरह लेके चलेंगे। PA कैसे निकालेंगे, तो वही दूरी सूत्र लगाइए, x -AE का होल स्क्वायर और प्लस y -0 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें रूट रहेगा ना, रूट रहेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, समझ गए। अच्छा, वैसे PB के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर x प्लस AE का होल स्क्वायर और प्लस y -0 का होल स्क्वायर और बराबर में 2a। इतना समझ में आया आपको, एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ना उधर लेके जाते हैं। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, देखिए ऐसे, अब ये रूट में ही रखिए, x -AE का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ले जाना है, तो बराबर में 2a माइनस रूट अंडर x प्लस AE का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। समझ गए ना, इसी को यहाँ लिख दिए, समझ गए। चलिए अब देखिए, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, सॉल्व करने पे आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ग करिएगा x -AE का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से ना। चलिए बराबर में 2a माइनस रूट अंडर x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से यहाँ रूट कर जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू AE, ये स्क्वायर में है ना अंदर, इसलिए ऐसा कर रहा है, और प्लस AE का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y स्क्वायर। समझ में आया ना क्या किया है आप, यहाँ पे लिए हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर रहता है तो ऐसे ही रहेगा। अब बराबर के इधर आइए,
तो यहाँ देखिए a और ये b है टोटल, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा। तो पहले a स्क्वायर इसका स्क्वायर और फिर प्लस b स्क्वायर, चलिए इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि रूट अंडर x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर यहाँ -2 इंटू a इंटू और ये b, समझ गए ना। चलिए x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया तरफ। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका। चलिए यहाँ तोड़िए तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा अभी ना, ये तो तोड़ चुके हैं, माइनस का ये क्या हो जाएगा 2aex और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया। सॉल्व कर दिए इसको। अब इधर है ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यहाँ लगेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा इसको डायरेक्ट लिख दे क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू aex हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए ना। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर रहेगा। यहाँ देखिए क्या होगा माइनस का 4a रूट में, तो ये तो अभी रहेगा ही, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ कटेगा क्या दोनों तरफ, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, a स्क्वायर ये स्क्वायर से a स्क्वायर ये स्क्वायर कट जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये माइनस में इधर लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4a रूट अंडर x प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए ये माइनस का है, इधर आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से पहले 4a स्क्वायर है और प्लस हो जाएगा 4aex हो जाएगा ना, ये आके इसमें जुड़ा। तो अब देखिए यहाँ से 4a कॉमन कर लीजिए, इधर 4a है ही, काटने के लिए ऐसा कर रहे हैं, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कॉमन होगा 4a तो आपका बच जाएगा a प्लस ex। देखिए 4a कट जाएगा। अब अगेन दोनों तरफ फिर से वर्क करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलिए और इधर हो जाएगा ए प्लस ex का होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर तोड़ना होगा आपको। चलिए तो इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। चलिए और प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर या प्लस 2aex पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2aex 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये देखिए 2aex और 2aex कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना इसके साथ लाते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके लिखते हैं प्लस वाई स्क्वायर और इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सेट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यही होगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको लाते इधर भाग में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में 1, यहाँ ये भाग में आएगा तो 1 ही ना बचेगा। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अलग अलग बांट देते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से ये कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, है ना, और प्लस वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में 1। यही आपको साबित करना था ना। चलिए क्वेश्चन